नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ कि देखने वाला हर बच्चा बहुत बढ़िया होगा, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में जुड़ा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज के लिए हम आपके लिए क्या क्या मदद मुहैया करा पाएंगे, उसके बारे में कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चयन बैच, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो उसकी सभी क्लासेस YouTube पर रहेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम 80 नंबर का सबका अपना अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, तो उसके लिए हम आपको कोई विशेष मदद दे पाए ये शायद संभव नहीं होगा। तो जो एरियाज हैं अलग से, जैसे क्वालिफाइंग पेपर वाला मामला है और 40 नंबर का जीके जीएस वाला मामला है, जहां बच्चे को ये लगता है कि कहां से पढ़ें और कितना करें, तो वहां हम आपकी मदद करने का पहले भी हमने प्रतिबद्धता दिखाई थी। हमने कहा था, हमने वादा किया था कि यहां हम आपकी मदद करेंगे। बाकी 80 नंबर का मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीईआरटी के माध्यम से आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। और खुद उसके अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि नोटिस आया है कि भैया एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कर लीजिएगा 6 to 12 की, जिस भी सब्जेक्ट को आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, चयन बैच शुरू हो रहा है कब से? जी बिल्कुल कल से। कब से शुरू हो रहा है? कल से, यानी 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। कहाँ रहेगा? तो भाई फ्री रहेगा। किस जगह? यूट्यूब पर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात आती है, वो मोस्टली बच्चे पूछना चाह रहे थे कि भाई लेट क्यों कर दिया मैम, आपने तो ये कहा था कि हम 1 तारीख से ही ले आएंगे। तो मैंने आपको बता दूं, ये कहा था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे? बैच लेकर आएंगे। और थोड़ा हमें भी देखना था बच्चों कि हम इसके अंदर क्या बेहतरीन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम आपको कंटेंट दें। पहले बच्चे का कंटेंट कवर अप हो जाए, उसके बाद हम जैसे ही समय बचे तो उसी पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चे को कराएं, ताकि उसके 40 नंबर में अच्छे नंबर बन पाए। हर एक नंबर महत्वपूर्ण होगा। कल मैंने बता भी दिया था कि मेरिट में ये 40 नंबर और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर सेम मामला पड़ेगा तब वो क्वालिफाइंग को उठाना था। तो बेटा जी पहले देख लें, शुरुआत हुआ करेगी कब से बेटू? तो दोपहर 12 बजे से शुरुआत हुआ करेगी। दोपहर 12 बजे पहले मैं करा रही होंगी पॉलिटी। अब आप कहेंगे मैम दोपहर 12 बजे क्यों कर रखा है आपने? कारण है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे 1 महीने, पूरे 1 मंथ कैसे पढ़ना है आपको। आपको इस पूरे 1 महीने जो भी आपका बाबू, सोना, जादू, टोना, चिंटू, मिंटू, ढिंटू जो भी है, उसको मारो ब्लॉक अपने जीवन से। और सिर्फ मिशन याद रखो, मिशन है बीपीएससी 2.0। इसी में भर्ती लेनी है। 1 महीने का समय है, समय बर्बाद नहीं होना। तो सुबह उठ के अपना खुद का सब्जेक्ट पर डे, अपना खुद का सब्जेक्ट पर डे कितना करना है? कम से कम अपना खुद का सब्जेक्ट 4 घंटे की रीडिंग हो, और फिर जितना भी पढ़ा है उसको 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसे रिवाइज करना। यानी 4 घंटे खाया अपना सब्जेक्ट, और गुड्डा जी 2 घंटे उसको पचाया एकदम दिमाग में मनन कर करके कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पर डे कोशिश करना कि अपने सब्जेक्ट के कम से कम 3 चैप्टर अंडरलाइन करके बढ़िया तरीके से किताब में से पढ़ लिया करो। तो 12 बजे से आ जाना। 12 बजे से क्लास चलेगी पॉलिटी की। ये क्लास 2 घंटे भी हो सकती है, 2.5 घंटे भी हो सकती है, ये क्लास 1.5 घंटे भी हो सकती है, लेकिन यकीन मानना उतनी डेप्थ में कराया जाएगा जहां से आपके पूरे प्रश्न बन जाएं। क्यों? क्योंकि बीपीएससी जितने भी पेपर करवाता है उन सबको एनालाइज करके, उन सबको देखते हुए कि क्या लेवल रहा और फेज 1 में क्या लेवल रहा, उसको देखते हुए ही मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगी? कंटेंट लेकर आऊंगी, बढ़िया तरीके से कराऊंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे चलेगी। एक गुड़िया बोल रही है आपको मेरी कसम है, मेरी सुन लो। हाँ बोल लाडो, कसम के बगैर भी सुन लूंगी मेरे बच्चे। नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट बोलो। बोलो कहां चले गए? आ जाओ भाई, हो गए एकदम। नॉलेज वाला बच्चा खो गया मेरा।
फिर उसके बाद में 2 बजे चलेगी साइंस की क्लास। 2 बजे क्या चलेगी? साइंस की क्लास चलेगी 2 बजे। ठीक साहब। फिर 4 बजे हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री में विपिन सर क्या है, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कराएंगे। और आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एकदम प्यारे 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 प्रश्न बना के दिए थे फेज 1 की भर्ती में, खूब बढ़िया वाले। तो बिल्कुल ये पूरा मामला किसके पास रहेगा? ये पूरा मामला रहेगा विपिन सर के पास 4 बजे। 6 बजे आया करेंगे कौन? ज्योग्राफी लेकर आया करेंगे अंकित चौधरी सर। ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसके प्रश्न भी लेकर आएंगे। जैसे ही मैं पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट करा लूंगी तो उसके बाद मैं इसके प्रश्न लेकर आऊंगी। जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम करवाए हैं उसमें से कितने प्रश्न बने हुए हैं पॉलिटी के, वो सब कराऊंगी। साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न कराऊंगी जो संभावित हैं और अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं। पहले कंटेंट कराना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है, उसके बाद आपको क्या कराना, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर कराना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाए। वो 4 ऑप्शन वाले हो, 5 ऑप्शन वाले हो, कुल मिलाकर सारा लेकर आएंगे कि ठंडे दिमाग से आप चीजों को समझ पाएं। फिर 8 बजे चला करेगी बेटा जी मैथ्स। तो इतना तो चलेगा रेगुलर बेसिस में। मैंने अंकित चौधरी सर से ये कहा है कि मैं अपनी क्लास लास्ट 15 दिन में फिनिश कराऊंगी पॉलिटी की। अब आप कहेंगे ऐसा संभव है? मैं कहूंगी बिल्कुल संभव है। मैं क्लास करवाऊंगी टाइप, और उस क्लास को मैं दोनों तरीके से लेकर चलूंगी। जैसे हायर एजुकेशन के एग्जाम्स जो होते हैं, यानी आरओ एआरओ, आपका यूपीपीसीएस का, ठीक है, उस लेवल का, क्योंकि बीपीएससी करवा रहा है। और जब फेज 1 का पेपर इस लेवल का पूछ लिया था तो पूछ ले किसी भी लेवल का, हम तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ में इसमें एनसीईआरटी को भी इन्वॉल्व करके चलूंगी, क्योंकि 6 से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी में कोई खास दम नहीं है, वो मैं एक ही दिन में आपको यहां पे पढ़ा दूंगी। 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी से जो भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें रहा करेंगी उन्हें भी मैं इन्वॉल्व करके चलूंगी, तो वहां आपको परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि अन्य सब्जेक्टों का क्या होगा। हिंदी का क्या करेंगे मैम, ईवीएस का क्या करेंगे, बिहार जीके रीजनिंग का क्या करेंगे? तो बेटा जी इनकी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? मैराथन क्लासेस मिलेंगी। इनकी क्या मिलेंगी गुड्डा जी? आपको मिलेंगी मैराथन क्लासेस। हिंदी की मैराथन क्लास मिलेंगी। यकीन मानिए क्वालिफाइंग पेपर में आप 30 में से 22 नंबर की आपकी हिंदी है, यकीन मानो 22 में से आप 20 नंबर बनाए आओगे, ऐसा कराएंगे आपको। ठीक है, ईवीएस आपको पता ही है अंकित चौधरी सर ही कराएंगे, इसकी मैराथन देंगे। बिहार जीके और रीजनिंग की भी मैराथन देंगे। तो यहां किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक बेटा जी, यहां तक की मेरी बात समझ में आई। ये क्लासेस कहां मिलेंगी तो मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस मिलेंगी फ्री यूट्यूब पे। अब आपका मन करेगा मैम समय कम है तो क्या हम स्वतः नोट्स बनाएं? नहीं बेटा, हम भी जानते हैं कि जब बच्चे का पढ़ने का समय हो तब उसके पास लिमिटेड समय में नोट्स बनाने जैसी चीज में फंसाना बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाता है। क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है जॉब करते करते कान में ईयरफोन लगाकर सुन रहा हो, तो ऐसे में वो नोट्स बनाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। और 1 ही महीना बचा है, तो क्या करेंगे सभी टीचर अपनी क्लास पीडीएफ को, जो कि प्रिंटेड होगी, मैं तो प्रिंट करा के लेकर आऊंगी, मैंने आपको बताया ये बच्चों, तो प्रिंटेड जो होगा मेरा, और उसमें जो भी मैं लिखूंगी, क्योंकि मैं लिखवाती भी हूं, तो जो भी मैं लिखाऊंगी मैं अपना यहां की बोर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कहां प्रोवाइड कराऊंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी टारगेट विद अंकित का टेलीग्राम ग्रुप जो है, टारगेट विद अंकित ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बेटा जी, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ, कोई परेशानी है इस पूरी बात में? ठीक है, हाँ फॉर्म भर दो। मार्कशीट आपकी, रिजल्ट आ गया है ना, मार्कशीट पे प्रिंट करा हुआ रिजल्ट का टाइम क्या रहेगा? 25 तारीख से पहले पहले का रहेगा। आप बिल्कुल भरो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इस बात की, बहुत बढ़िया। ठीक लगा मामला? हाँ हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी वाला रहेगा, बिल्कुल गहराई में जाना है, इसीलिए आपका ये दिक्कत ना हो, इसीलिए मेरी पूरा प्रयास ये है कि टाइप करा के पढ़ा दिया जाए, ताकि जितनी डेप्थ में जा सकते हैं उतनी डेप्थ में बच्चों को करवाया जाए। ठीक है, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए क्या है, प्रयास है। ठीक भाई, ये एलिजिबिलिटी का मामला
इतनी 4-5 वीडियोस आ गई, उसके बाद भी एलिजिबिलिटी का मामला क्यों है? कल भी मैंने आपको एक एक चीज बताई थी कि आपके पास ये होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, तो उसको एक बार देख लो। आप कहो तो अगर आपको नहीं मिला है तो मैं टारगेट विद अंकित के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे उस पूरे के पूरे आपके नोटिस को शेयर कर देती हूँ, और 2-4 बार मैच करके देख लो उसको कि मेरा इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा। बार बार परेशान क्यों होना? ये बेटा जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि महिलाएं, वहां क्या लिखा था, कल वीडियो को गौर से सुनना। वहां लिखा था सामान्य वर्ग की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाएं 55% पर सीटेट में अगर क्वालिफाई कर गई हैं तो 55% मांगे हैं। तो कहां दिक्कत आ रही है? जब हर चीज वहां लिखी हुई है, हमें उसी के हिसाब से ही चलना है। फिर क्यों दिक्कत है कि 82 वाले एलिजिबल? भैया अदर स्टेट जनरल में काउंट होते हैं और वहां साफ लिखा है कि सामान्य वर्ग की महिलाएं, तो आप जनरल में काउंट होंगी वहां, और आप सामान्य वर्ग में आने के साथ महिला भी हैं। जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा ना किसी स्टेट को बदल जाने से। उसमें साफ लिखा है कि 55% पे आप एलिजिबल हैं, तो 55% पे आप एलिजिबल मानिए अपने आप को, काहे दिक्कत लेते हैं? ठीक बेटा जी, तो अब मुझे एक बात बताएं, इससे आपको फायदा मिलेगा ऐसा मैं मानकर चल रही हूं। एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ जी हम इससे हम पूरा पूरा उपयोग करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। फटाफट से हर बच्चा थम्स अप करके ये बताए कि हाँ आप जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं उसको हम जाया नहीं जाने देंगे, हम अपनी जी जान लगाएंगे। ये वादा मुझे आज आपसे चाहिए। अगर हम, क्योंकि देखो हर व्यक्ति क्या कराएगा, फ्री में क्वेश्चन आंसर कराएंगे, सभी कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, हर टीचर मेहनत भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम कंटेंट के लिए प्रयास करेंगे आपके लिए कि बच्चों को कंटेंट के लिए कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो इतना तो वादा मैं अपने हर एक बच्चे से चाहूंगी कि वो ये वादा करे कि मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा और करूंगी। इस पूरे 1 महीने मैं बड़ा ही फोकस करके इस एक एक क्लास और अपनी सेल्फ स्टडी को भी यूटिलाइज करूंगी और ठंडे दिमाग से पढ़ते हुए अपना काम करूंगी। मैंने आपको कहा मैं जल्दी ही फ्री करूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी टॉपिक कराने के बाद में। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा जी, उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया लगा होगा। ये छोटी सी कोशिश है आपके भाइयों और बहनों की, आपके लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। परिवार आपका है, चैनल आपका है, ये मैं सदा बोलती रही हूं। और जब तक हम आपके लिए जितना कुछ कर पाएंगे उतना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दिल से प्रतिबद्ध हैं, फास्ट रखा हुआ है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आपके लिए हमारा स्नेह 100% सोने जैसा खरा मामला है। तो ठीक है बेटा जी, जय हिंद जय भारत। चयन बैच की शुरुआत 6 बजे से होगी, तो यहां पर भूलना नहीं है कि चयन के लिए अपने चयन बैच की क्लासेस को छोड़ना नहीं है। जय हिंद जय भारत, लव यू बेटा जी। अपीयरिंग वालों का मामला समझने की कोशिश करो गुड्डा, तुम थोड़ा सा मुद्दे को पॉलिटिकली नहीं समझते हो, मेरी बात सुनो। फेज 1 में अपीयरिंग वाले बच्चे लिए, उसके बाद यूपी का बड़ा बच्चा पहुंचा है वहां, किधर, बिहार में। ठीक है, अब ऐसे में क्या उन्हें अपने स्टेट में फेस नहीं करना पड़ेगा, बच्चों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि बिहार के अंदर ही अदर स्टेट का इतना बच्चा चयनित होकर आ रहा है? तो क्या करेंगे, कंपटीशन कम करेंगे, और कंपटीशन कम करने के लिए अपीयरिंग वालों को हटा दिया गया है। समझने की कोशिश किया करो, इसमें आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो अदर स्टेट का मामला है, जो चीज जायज लगे, लॉजिकल लगे, वहां तक प्रयास हो सकता है। यूपी की बात होती, आप भी प्रयास करते, हम भी प्रयास करते, यह अदर स्टेट का मामला है। दूसरी बात बीपीएससी का मामला है। बीपीएससी आप समझते हैं, ये संवैधानिक निकाय होते हैं। यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, ठीक है, यूपीपीसीएस हुआ, ये मामला अलग है, तो इस बात को समझना है। ठीक है बेटा जी, चलिए बाय, ध्यान रखेंगे अपना।